नलायक ने इस्लाम की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने एक औरत को गलत नहीं कहा, उन्होंने कुल इस्लामी खवातीन को गलत कहा है। हम इस्लाम से हमारा ताल्लुक है, हम इस्लामी खवातीन हैं, इन्हें बैन करना चाहिए। क्या उनको बैन करना चाहिए इन पाकिस्तान? एग्जैक्टली करना चाहिए उनको बैन। मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज खुदारा ऐसे लोगों को स्टेट गेस्ट और इस तरह प्रोटोकॉल देने की जरूरत नहीं। क्यों बुलवाते हैं आप इनको? जाकिर नाइक दुकान बंद करा के जाएगा। पाकिस्तानियों मैं बता रही हूँ, संभल जाओ। और पहले मैं कहना चाहता हूँ डॉक्टर जाकिर नाइक को, मेरा उनके लिए बड़ा आप समझें कि मुदबाना पैगाम है कि डॉक्टर जाकिर नाइक प्लीज गो हो, प्लीज गो हो। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दिया खवातीन को, और वो भी मीडिया के सामने, तो इस पे मैं उनको सपोर्ट नहीं करती हूँ। मैंने सुना है कि जाकिर नाइक अपने वो जो होटल का रूम है उससे बाहर नहीं आ रहा है, कि जाकिर नाइक अपने वो जो होटल का रूम है उससे बाहर नहीं आ रहे, और उनका कहना ये है कि वो बाहर निकलने के लिए उनको चाहिए एक अदद बुर्का। जी हाँ, यानी कि ये देखिए, ये लाल मस्जिद जो है इस्लामाबाद में, वहां का मौलवी है, और जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक्शन किया था या ऑपरेशन किया था लाल मस्जिद पे, उस वक्त ये इसी तरह का बुर्का पहन के भागा था, लेकिन पकड़ा गया। तो जी मुझे लग रहा है कि जाकिर नाइक भी इसी तरह का कोई बुर्का ढूंढ रहे हैं, और वो बुर्का पहन के वो भागने के चक्कर में, इसलिए कि जाकिर नाइक अगर ये समझ रहे हैं कि ये मजाक हो रहा है और ये सिर्फ भेजा फ्राई में ऐसी बात हो रही है, तो ऐसा नहीं है। मैंने सुना है बहुत सीरियसली गवर्नमेंट सोच रही है कि जी चलते चलते जाकिर नाइक दे देते हैं तो उससे होगा ये कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के टर्म्स बेहतर हो जाएंगे, ट्रेड भी खुल जाएगी, और फिर कह लीजिए कि हिंदुस्तान के साथ हम दोस्ती करना तो चाहते हैं, ये तो हमने कई बार कहा है। तो उसके लिए इससे अच्छा बकरा इनसे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा हमें कि हम जाकिर नाइक को दे दें। इंटरव्यू देते हुए अच्छा खासा जाकिर नाइक को जलील किया है। उन्होंने कहा है कि इंडियाज वर्स्ट एक्सपोर्ट, जाकिर नाइक को मेंशन करते हुए। स्टेट गेस्ट होने का मतलब है कि बिल्कुल फ्री फॉर ऑल है, ये कोई तरीका। ऊपर से आप जो औरतों के लिए जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे इतना अफसोस और दुख है कि आप जैसी शख्सियत अपने अल्फाज का चुनाव ऐसा करती है कि औरतों को आप कह रहे हैं कि जिनकी शादी नहीं हुई वो भजारी हैं, अल्लाह माफ कर दे। आपको आदमियों को समझाना चाहिए, उनको थोड़ा लेसन देना चाहिए, क्योंकि ये जो जगह होती है ना, इनकी आबादी और आबाद मर्दों ने ही किया होता है। और शादीशुदा आदमियों के बारे में कह रहे हैं तो क्या मतलब, जो शादीशुदा उनकी तोड़वा के औरतें शादियां करना शुरू कर दें? किस तरह की तलकीन कर रहे हैं यार आप? थोड़ा कुछ खुदा का खौफ करें। इतना अफसोस हुआ है आपकी ये बातें सुन के कि मैं बता नहीं सकती आपको। मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज खुदारा ऐसे लोगों को स्टेट गेस्ट और इस तरह प्रोटोकॉल देने की जरूरत नहीं। क्यों बुलवाते हैं आप इनको? क्यों बुलवाते हैं आप इनको? हमारे में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं है कि इन लोगों को बुलवा के सारा एंजॉय करवा के उसके बाद ये जाते हैं और पाकिस्तान के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं? किस खुशी में भाई? हमें सेल्फ रिस्पेक्ट सीखनी पड़ेगी, और हमारी गवर्नमेंट को भी कि खुदारा इन लोगों को प्लीज मत इनवाइट किया करें। जाकिर नाइक के बारे में, जाकिर नाइक क्या है, कौन है? मतलब मुझे उसकी जो पर्सनैलिटी है सुना है मैंने, मुझे उसके अल्फाज की समझ कोई नहीं आती। जो जाकिर नाइक है ना, वो उसे मैं कहती हूँ कि उसके पीछे जो लगे ना, जो इस्लाम कबूल करते हैं ना, वो आसमान से गिरा खजूर में अटका, क्योंकि वो पैदा करता है गुस्ताख, मुसलमान नहीं पैदा करता। जाकिर नाइक ऑफ कोर्स। उनको पाकिस्तान में बैन कर दें? क्या बयान आवाम ही करेगी जो भी करेगी। अगर वो अल्लाह का पैगाम दे रहे हैं तो वो अल्लाह का पैगाम दे, बजाय कि वो अवाम को किसी और तरफ लगाए। और जहाँ भी उन्होंने कहा है कि बाजारी औरतें होती हैं, तो जो बाजार में बैठी हैं वो भी तो औरतें हैं ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप औरत की रिस्पेक्ट करें, औरत को आप इज्जत दें, बाद में देखें वो बाजारी है कि वो जोनसी है, वो घरेलू है। जो घर में बैठी है वो भी इज्जत के लायक है, और जो बाजार में बैठी वो भी इज्जत के लायक है। तो आपको कैसे पता कि ये बाजारू है, जो अनमैरिड है वो बाजारू है? उन्होंने एक औरत को गलत नहीं कहा, उन्होंने कुल इस्लामी खवातीन को गलत कहा है। हम इस्लाम से हमारा ताल्लुक है, हम इस्लामी खवातीन हैं, इन्हें बैन करना चाहिए। अजीब से एक जगह पे जाते हैं तो औरत के साथ वो दिल लगी सी कर लेते हैं। जब बच्चियां होती हैं तो बच्चियों को कहते हैं कि ये नामहरम है, 10 साल की बच्चियां, उनको शील्ड पकड़ाते हुए कि मैं बहुत वो हूँ। कभी कह देते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका से बहुत अच्छा है, अमेरिका बैकवर्ड है, पाकिस्तान जो है वो बहुत पाकिस्तान में। कभी कह देते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो जन्नत जो है वो आसानी से मिल जाती है। Said one more thing कि like women that are not married
our public property, and that was very disturbing. That is the reason why I'm saying मैं जो इतनी बातें बोल रही हूँ ना, मैं एक इंसान की I'm not afraid to say this, but I just say that when you lose respect of someone. देखिए, मेहमान की भी तो कुछ असूल होते हैं, जरा लिमिट में रहना। वो 400 किलो की जहेज लेकर वो कह रहे कि जी मुझे इसमें फ्री करके तो इंडिया में तो मुझे फ्री मिलता, बल्कि पीआईए वैसी डेट में चल रही है बेचारी, कभी भी बंद हो जाएगी। ही इज लाइक बैड माउथिंग। उन्होंने वापस क्राई बेबी बन गए। तो कहती है कि अगर जाकिर नाइक पाकिस्तान में ना आते तो हमें कैसे पता चलता कि इंडिया सही था इस बंदे को बैन करने पे और इसका जो प्रोपेगेंडा चैनल पीस टीवी चैनल है उसको बैन करने पे। हम हमेशा इंडिया को इस्लामोफोबिक कह देते हैं बगैर इसके समझे। तो इन लोगों की जितनी पिटाई हो ना उतनी कम है। ये सिर्फ एक ही जुबान समझते हैं। इनके अंदर कोई इंसानियत नहीं है, इनके अंदर कोई दूसरे के दुख को या उनके कल्चर की रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं है इन लोगों में। तो ये इनकी हड्डियों में बसा हुआ है कि दूसरे के मजहब को खराब करो, तोड़ो, उनकी कोई इज्जत ना करो और अपने मस्जिद हर जगह पे घुसेड़ दो। फ्रांस में आपको पता नहीं तकरीबन 150 से ज्यादा चर्चेस मिस्टीरियसली बर्न हो गए हैं। मिस्टीरियसली कनाडा में चर्चेस जलना शुरू हो गए मिस्टीरियसली। इंग्लैंड में आपने देखा होगा बहुत सारे चर्चों को वो खरीद के मस्जिद बना रहे हैं। चलो उसको तो खरीद के मस्जिद बना रहे हैं क्योंकि अभी इतनी इनकी ताकत नहीं है। जब इनकी ताकत आ जाएगी तो उन्होंने उनको गिरा के मस्जिदें बनाना शुरू कर देना। ये खून खराबा करना इनके डीएनए का हिस्सा है, इनके मजहब का हिस्सा है। Every guest brings happiness, some by coming, some by leaving, and you know definitely which category you are in. Now, आपका जो टेलीविजन है पीस टीवी, वो इंडिया के अलावा कई अब जगह है जहाँ पे नहीं देखा जा रहा, क्योंकि इंडिया में तो आप हैं वांटेड। हम पहले समझते थे कि शायद इंडियंस जो हैं वो जब से मोदी गवर्नमेंट आई है वो टारगेट कर रहे हैं कि आप मुस्लिम हैं। उन्होंने आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम लगाए, उन्होंने आपके ऊपर हेट स्पीच के लगाए, उन्होंने आपके ऊपर इंसाइटिंग वायलेंस के लगाए, बट फिर आप मलेशिया चले गए। और अब आपकी इतला के लिए आप मलेशिया में भी आप तबलीग नहीं कर सकते हैं, मलेशिया में भी आप ये मैसेजिंग नहीं कर सकते हैं और इस तरह की प्रीचिंग नहीं कर सकते जो आप इस वक्त पाकिस्तान में खड़े होकर कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके हिंदुस्तान की दहाड़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि अपने वीडियो में देखा, अभी जानते वीडियो के बारे में। जाकिर नाइक पाकिस्तान में है और वो इस्लामाबाद, कराची आदि शहरों में उपदेश दे रहा है। जाकिर नाइक पाकिस्तानी शहरों सरकार के बुलावे पर वहां पहुंचा है, जिसे लेकर पत्रकार मुबशिर लुकमान अपनी सरकार से बेहद नाराज़ है। उनका कहना है कि नाइक को बुलाने को लेकर उन्हें अपनी सरकार से शिकायत है। भारत से भागकर मलेशिया में बसा विवादित इस्लामिक उपदेशक फ़िलहाल पाकिस्तान दौरे पर है। जाकिर नाइक इस्लामाबाद, कराची समेत पाकिस्तान के कई शहरों में अपने प्रोग्राम कर रहा है, जहां से उसके कई विवादित वीडियो वायरल हो रहे हैं। नाइक के विवादित बयानों के लिए पाकिस्तान के कई लोग उसे निशाने पर भी ले रहे हैं। अब पाकिस्तान के पत्रकार मुबशिर लुकमान ने जाकिर नाइक को पाकिस्तान में मेहमान की तरह बुलाने को लेकर शहबाज शरीफ सरकार की आलोचना की है। लुकमान ने नाइक का भारत का सबसे खराब निर्यात कहा है। जाकिर नाइक को प्रवर्तन निर्देशालय ईडी और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने वांटेड घोषित कर रखा है। इस पर भड़काऊ भाषण देने, मनी लॉन्ड्रिंग करने और आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप है। 2016 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बम ब्लास्ट में नाइक का नाम सामने आया था। एक हमलावर ने कबूला था कि वो जाकिर नाइक के वीडियो से प्रभावित था। इसके बाद नाइक परिवार समेत भारत से मलेशिया भाग गया था और उसे वहाँ की नागरिकता भी हासिल कर ली थी। नाइक अपने बेटे फारिक नाइक के साथ पाकिस्तान सरकार के बुलावे पर पाकिस्तान पहुँचा है और 28 अक्टूबर तक पाकिस्तान में रहेगा। जब वो पाकिस्तान पहुंचा तो कई मंत्रियों ने उसका स्वागत किया। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने भी इससे मुलाकात की। अपनी सरकार के इस फैसले पर पाकिस्तानी पत्रकार मुबशिर लुकमान बेहद नाराज़ दिखे। उन्होंने हमारी सहयोगी वेबसाइट इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा, सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि नाइक को राजकीय मेहमान की तरह क्यों बुलाया गया है। इससे लेकर मुझे गंभीर शिकायत है। मुझे लगता है कि वो भारत के सबसे खराब निर्यात है। मुबशिर लुकमान ने कहा वह एक मुसलमान है और उन्हें अपने धर्म से प्यार है। लुकमान ने आगे कहा, मैं मुस्लिम स्कॉलर से बहुत प्रभावित हूँ और वो प्यार सद्भावना की बात फैलाते, लेकिन मैं जब जाकिर को सुनता हूँ तो वो नफ़रत फैलाते हैं। ऐसा लगता है कि किसी ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया है। जब वो छोटे थे तो अब वही बाहर निकल कर सामने आ रहा है। लेकिन अभी यहाँ पाकिस्तान में एक तबका ऐसा है जो पागलों की तरह उन्हें पसंद करता है, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो उनसे नफरत करता है। मुझे नहीं लगता कि नाइक को सार्वजनिक रूप से उपदेश देने की
अनुमति होनी चाहिए। पाकिस्तान जाने से पहले जाकिर नाइक का एक इंटरव्यू सामने आया था जिसमें वो भारत को लेकर बात करता दिख रहा है। पाकिस्तान के यूट्यूबर नादिर अली से बातचीत के में जाकिर ने कहा कि 2019 में उसके बाद भारत वापस जाने की सभी संभावनाएं खत्म हो गई। साल 2019 में ही 5 अगस्त को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया था। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।